नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो आपके लिए बहुत काम का हो सकता है क्योंकि आज के MS एक्सेल के ट्यूटोरियल वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं पेज सेटअप की जानकारी। पेज लेआउट में ये ऑप्शन आपको पेज सेटअप का मिलेगा। ये ऑप्शन आपके लिए इतने काम का है क्योंकि जब भी आप कहीं काम करते हैं तो प्रिंट की ज़रूरत पड़ती है, और प्रिंट में अगर आप पेज सेटअप नहीं करते तो आपका प्रिंट आउट जो है वो काम का नहीं निकलता, प्रिंट आउट आप ठीक से नहीं निकाल पाएंगे। अगर पेज सेटअप की जानकारी आपको है तो एकदम प्रोफेशनल प्रिंट आउट आप निकाल सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम ये पेज सेटअप सीखने वाले हैं। तो इसके लिए आपको पेज लेआउट पर जाना होगा, और पेज लेआउट पर जब जाएंगे तो यहाँ पर पेज सेटअप का एक आपको ऑप्शन मिलेगा जहाँ पर ये इतने सारे टूल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से हम पेज सेटअप के बारे में सारी जानकारी सीखेंगे। तो ये होता है मार्जिन। सबसे पहले मार्जिन हम देखेंगे। जब भी आप किसी डॉक्यूमेंट का या किसी शीट का या किसी मैटर का प्रिंट लेना चाहते हैं तो पहले तो आपको पेज प्रीव्यू उसका देखना होता है कि आपका जो प्रिंट है वो पेज प्रीव्यू में कैसा दिखा रहा है। तो पेज प्रीव्यू देखने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर ये देख रही है डॉट्स का निशान है, इस पर आप क्लिक करेंगे। ये क्विक व्यू होता है, क्विक एक्सेस टूल बार है। यहाँ पर जाकर आप प्रिंट प्रीव्यू एंड प्रिंट पर क्लिक कर देंगे तो एक टिक आ जाएगा। यहाँ पर टिक आते ही यहाँ पर एक प्रिंट प्रीव्यू का आपको ऑप्शन दिख जाएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको दिखा देगा कि कितना मैटर आपकी कितनी शीट में आ रहा है। तो ये आपने देख लिया, यहाँ पर इतनी जगह आपके पास खाली है। यहाँ पर ये देखिए इतना लाइनिंग करके दिखा देता है जिससे आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि आपका जो प्रिंट है वो कितनी जगह लेगा। तो अब चूँकि हमारे पास जगह है तो हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं और इन सारे कॉलमों का जो साइज़ है वो बढ़ा सकते हैं, और इसको ही बढ़ा देते हैं एक बार। तो ये लाइन ध्यान रखिएगा, बस जब इस लाइन से क्रॉस नहीं करना चाहिए आपका। तो ये हमारी लाइन आ गई। ये लाइन होती है डॉटेड लाइन, ये प्रिंट की है कि मतलब इसका जो आपका प्रिंट आएगा वो इस एरिया में रहेगा। नीचे भी एक लाइन आ जाएगी, ये देखिए ये इसका दायरा हो गया कि इसमें आपका पहला पेज प्रिंट होने वाला है। तो अब इसका मार्जिन आप देखेंगे। पहले प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं। तो ये प्रिंट प्रीव्यू में इस तरह से दिखा रहा है। मार्जिन होता क्या है, तो ये जो आपका जो मैटर है जितने आपकी टेबल आई है उसके चारों तरफ ये जो वाइट कलर का ये स्पेस दिख रहा है, खाली जगह जो दिख रही है, यही आपकी मार्जिन कहलाती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर कम जगह है, यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा है, ऊपर भी ज़्यादा है। आप चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें इतनी जगह ना हो, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, मार्जिन पर क्लिक करना होगा। मार्जिन में आप देखिए मार्जिन में क्या होता है, यहाँ पर टॉप का मार्जिन दिखा रहा है 1.9 सेंटीमीटर, बॉटम का मार्जिन 1.9 सेंटीमीटर, लेफ़्ट का 0.5 सेंटीमीटर, राइट का 0 सेंटीमीटर, हेडर आपका 0.8 सेंटीमीटर, फुटर 0.8 सेंटीमीटर। मतलब क्या है कि टॉप में उसने इतनी जगह छोड़ रखी है, बॉटम में इतनी, लेफ़्ट में इतनी, राइट में इतनी, और हेडर के लिए भी कुछ जगह छोड़ी जाती है। यहाँ पर आप कोई हेडर देना चाहें तो वो हेडर ऊपर आएगा, फुटर अगर देना चाहें तो फुटर नीचे आ जाएगा। इस हिसाब से ये मार्जिन जगह छोड़ी जाती है। हमें जब मार्जिन सेट करना होगा तो हम कस्टम मार्जिन पर जाएंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, मान लीजिए आपको यहाँ पर टॉप, लेफ़्ट, राइट और बॉटम में एक ही मार्जिन रखना है तो आप यहाँ पर 1 कर सकते हैं। इसको हटा देंगे, हम यहाँ पर भी 1 कर देंगे, और इसको हटा देंगे, यहाँ पर भी हम इसको हटाकर 1 कर देंगे, और यहाँ पर भी हम इसको 1 कर देंगे। हेडर फुटर का हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, और यहाँ पर हम ओके करेंगे। यहाँ पर 2 ऑप्शन और हैं, इनको भी मैं दिखाऊंगा इनका क्या काम है। पहले तो ओके कर देते हैं। ओके किया, उसके बाद हमने प्रिंट प्रीव्यू चेक किया। जब प्रिंट प्रीव्यू चेक करेंगे यहाँ पर देखिए स्पेस कम हो गया, अब जो पहले था उससे कम हो गया है। अब देखिए क्या यहाँ पर आपको दिक्कत आ रही है, यहाँ पर आपके पास स्पेस कम है, यहाँ पर स्पेस ज़्यादा है। आप चाहते हैं कि इसको बीच में लाया जाए, तो एक तो ये काम है कि आप इसको मैनुअली यहाँ से थोड़ा थोड़ा खिसकाएँ, इसमें बहुत समय जाने वाला है, और फिर भी एग्जैक्ट होगा कि नहीं होगा ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। तो इसलिए क्या करना है, प्रिंट प्रीव्यू पर जाते हैं, और यहाँ पर आपने देख लिया कि इस तरह से है। तो यहाँ पर जब आप जाएंगे मार्जिन पर जाएंगे तो मार्जिन में कस्टम मार्जिन पर जाइए। यहाँ पर आपको ये जो प्रीव्यू है दिख रहा है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल 2 ऑप्शन दिख रहे हैं। हॉरिजॉन्टल जब आप क्लिक करेंगे तो ये लेफ़्ट और राइट से बीच में आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। वर्टिकली करेंगे तो टॉप एंड बॉटम के बीच में आ जाएगा। तो देखिए हॉरिजॉन्टली करके देख लेते हैं, ये देखिए खिसक गया इधर से थोड़ा सा। वर्टिकली भी करके देख लेते हैं, ये देखो ऊपर से नीचे आ गया। ओके करेंगे और यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू एक बार चेक करेंगे तो ये इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पर आपके स्पेस ज़्यादा दिख रहा है अभी भी, क्योंकि ये यहाँ पर एक हमने सेल छोड़ रखी है। तो ये फ़िलहाल हमें स्पेस पहले पूरा कवर कर लीजिए। तो ये हो गया हमारा स्पेस पूरा कवर। प्रिंट प्रीव्यू में हम देखेंगे तो देखिए हमारे पास अभी जगह
आप अपने पास बराबर हो गई। लेकिन ऊपर नीचे दोनों जगह आ रही, लेकिन हम चाहते हैं कि ऊपर जगह ना छूटे, तो हम यहाँ पर जाएंगे, मार्जिन में जाएंगे, कस्टम मार्जिन में जाएंगे और यहाँ पर वर्टिकली हम इसको हटा देंगे तो ये टॉप में चला जाएगा। ये देखिए इस तरह से, और ओके करेंगे, फिर प्रिंट प्रीव्यू चेक करेंगे तो यहाँ पर ये इस तरह से आपकी शीट इस तरह से दिखाई दे जाएगी। तो यहाँ पर ये सारे काम आप कर सकते हैं। दूसरा इसमें पेज सेटअप, अब चूँकि मैंने यहाँ पर A4 साइज़ का पेज ले रखा है, आप इस पेज का जो साइज़ है उसका चेंज भी कर सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल मार्जिन की बात हम कर रहे थे, तो मार्जिन आपने ये देख लिया कि ये होता है मार्जिन। अब बात करते हैं ओरिएंटेशन की। ओरिएंटेशन क्या है, जैसे प्रिंट प्रीव्यू में गए तो आपको पेज ये इस तरह से लंबा सा दिख रहा है, लंबा लंबा, इसको बोलते हैं पोर्ट्रेट। यहाँ पे ये पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन का एक ऑप्शन आपको मिल भी रहा है। हम ओरिएंटेशन में ही गए थे तो ओरिएंटेशन में जाएंगे, यहाँ पर एक पोर्ट्रेट हमारा पहले से सिलेक्ट है, देख रहे होंगे। ये लैंडस्केप है। लैंडस्केप, पोर्ट्रेट होता है खड़ा पेज और लैंडस्केप होता है लेटा हुआ या हॉरिजॉन्टल प्लेस। तो जब हम लैंडस्केप पर क्लिक कर देंगे तो देखिए हमारा प्रिंट प्रीव्यू कैसे दिखाता है। इस तरह से हमारा प्रिंट प्रीव्यू आएगा और इसमें भी जब आप मार्जिन सेट कर देंगे तो वो उस हिसाब से आपका सेटअप हो जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं, यहाँ से भी डायरेक्ट आप ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर लैंडस्केप में जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन और लैंडस्केप ओरिएंटेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। पोर्ट्रेट कर देंगे तो यहीं से आपका पोर्ट्रेट हो जाएगा और लैंडस्केप कर देंगे तो यहीं से आपका लैंडस्केप हो जाएगा। अब हम बैक जाते हैं, यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ तक आपका ये डेटा आ रहा है। तो ये पेज ओरिएंटेशन आप समझ गए, बहुत ज़्यादा मतलब कुछ लेंदी चीज़ नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। साइज़ की बात कर लेते हैं। तो साइज़ में यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ढेर सारे साइज़ दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको 2 साइज़ जो है वो मेनली मार्केट में अवेलेबल मिल जाते हैं और बाकी साइज़ यहाँ पर बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। एक तो A4 साइज़, दूसरा लीगल साइज़। तो ये हमारा A4 साइज़ है। अभी यहाँ पर mm में साइज़ दिखा रखा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। मोस्टली हम काम करते हैं A4 साइज़ में, क्योंकि जब आप कोई लीगल काम करते हैं तो लीगल क्या होता है, लीगल पेज आपका थोड़ा सा बड़ा होता है। आपको दिखाता हूँ मैं, यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू में जाएंगे तो यहाँ से भी आपका पेज का साइज़ दिखाई दे जाएगा। ये देखिए A4 हमने सिलेक्ट कर रखा है। लीगल पेज यहाँ पर हमारा ये आ गया लीगल, और इसको जब आप सिलेक्ट करेंगे तो पेज थोड़ा ये लंबा हो जाता है। देखिए लंबा हो गया, दूसरा मैटर भी आ गया। अब चूंकि अब इस पर आप मैटर टाइप करेंगे लीगल, अगर आपने पेज गलती से सिलेक्ट कर लिया है तो आपका पेज तो इतना ही बड़ा होगा, तो जो एक्स्ट्रा मैटर है वो इसमें नहीं आएगा, वो आपका कट जाएगा। इसलिए आपको मोस्टली जब आप काम करें तो A4 साइज़ पर ही काम करें, क्योंकि हमें मार्केट में A4 शीट की जो साइज़ की शीट है वो आराम से उपलब्ध हो जाती है। तो यहाँ से पेज अपने आवश्यकता के अनुसार, अगर मान लीजिए आपको लीगल में ही कोई डॉक्यूमेंट निकालना है तो लीगल कर लीजिए। तो यहाँ से आपने डॉक्यूमेंट अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पेज का साइज़ सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रिंट एरिया की बात करें, अब देखिए प्रिंट एरिया क्या होता है। यहाँ पर हमारे पास ये शीट है, इस तरह से आपके पास एक और शीट है अच्छे से समझने के लिए, और हम जब प्रिंट निकालना चाह रहे हैं तो हमारे पास 2 शीट हो गई और हमने यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू जब चेक किया तो देखिए दोनों का प्रिंट आउट आ रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि नीचे वाली शीट का प्रिंट ना आए, सिर्फ ऊपर वाली का है, या ऊपर का ना आए सिर्फ नीचे का है। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए जब आपको सिर्फ नीचे का प्रिंट निकालना है, ऊपर का नहीं निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिए, प्रिंट एरिया पर जाइए, सेट प्रिंट एरिया, सॉरी नीचे वाला नहीं निकालना है, ऊपर वाला निकालना है, तो ऊपर वाले को सिलेक्ट कर दीजिए, सेट प्रिंट एरिया पर सिलेक्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर जो लाइन आप दिख रहे थे डॉटेड लाइन प्रिंट एरिया की, वो अब हट के यहाँ पर आ गई। अब इतना आपका सिलेक्ट हो गया है। अब प्रिंट प्रीव्यू चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिए इस तरह से ये प्रिंट प्रीव्यू आएगा। अगर आपको थोड़ा सा डाउट हो इस चीज़ को समझने में तो इसका हम एक बार कलर चेंज कर देते हैं, तो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा आपके लिए समझ पाना। तो एक बार हम यहाँ पर जाकर थोड़ा कुछ अलग सा कलर लेते हैं। मान लीजिए हमने ब्लू कलर में ले लिया और यहाँ पर अब आप चाहते हैं कि इसका प्रिंट के लिए हमने इसको सिलेक्ट कर दिया। यहाँ से इसको एक बार हटा देते हैं, दोबारा से आपको समझाते हैं। और प्रिंट एरिया हमने क्लियर कर दिया। नीचे आएंगे, मान लीजिए इसका प्रिंट निकालना है तो इसको आपने सिलेक्ट किया, प्रिंट एरिया पर गए, सेट प्रिंट एरिया कर दिया आपने, और प्रिंट प्रीव्यू जब देखेंगे तो ये देख रहे हैं आपका इसका प्रिंट आउट यहाँ पर निकल जाएगा और जो ऊपर वाला है वो इसमें नहीं आएगा। तो इस तरह से आप ये प्रिंट एरिया सेट कर सकते हैं। अगर इसके साथ ही आप यहाँ पर इसका भी प्रिंट आउट चाहते हैं इतने हिस्से का, तो यहाँ पर प्रिंट एरिया पे जाएंगे, ऐड प्रिंट एरिया पे क्लिक करेंगे तो ये एरिया भी ऐड हो जाएगा। प्रिंट प्रीव्यू करके देखेंगे तो ये देखिए इस तरह से ये ऐड हो गया है और ये प्रिंट प्रीव्यू आपका अलग अलग पेज पे आ जाएगा। तो इस तरह से ये काम करता है। यहाँ पर जाकर हम क्लियर प्रिंट एरिया कर देते हैं और यहाँ पर आप जितना प्रिंट आउट चाहते हैं वो हिसाब से आप निकाल सकते हैं।
अब ब्रेक की बात कर लेते हैं। ब्रेक क्या होता है, मान लीजिए अभी प्रिंट हमारा इतना आ रहा है और इसको एक बार लैंडस्केप कोई ज़रूरत नहीं वैसे, लेकिन आप चाहें तो कर सकते, नहीं तो हम ऐसे ही समझ लेते हैं। चलिए, ये हमारा एरिया यहाँ पर दिखा रहा है प्रिंट का, तो यहाँ से इतना एरिया प्रिंट में आएगा। प्रिंट प्रीव्यू करेंगे, देखिए इतना एरिया हमारा प्रिंट में आ रहा है। बैक जाएंगे और यहाँ पर आप चाहते हैं कि इन दोनों मतलब ये सिर्फ इतना प्रिंट आउट आए एक पेज पर और इसका प्रिंट आउट आए दूसरे पेज पर। तो आपको क्या करना है, यहाँ क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर ब्रेक पर क्लिक कर दीजिए और इंसर्ट पेज ब्रेक कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर आपका ये पेज ब्रेक हो गया है। अब आप जब प्रिंट इसको देखेंगे, प्रिंट प्रीव्यू में जाकर देखेंगे तो यहाँ पर ये दिखा देगा इतना प्रिंट आपका एक पे आ रहा है, इतना दूसरे पर आ रहा है। ठीक इसी तरह से आप बैक जाएंगे और यहाँ पर मान लीजिए आपने पेज ब्रेक कर दिया, इंसर्ट पेज ब्रेक कर दिया, और तो ये 1 2 3 पेज बन गए आपके। प्रिंट प्रीव्यू में देखेंगे तो 1 और ये 2 और ये 3 पेज बन गए। अब इसको भी अगर हम यहाँ से पेज से ब्रेक कर देते हैं और यहाँ पर ब्रेक पर क्लिक करके इंसर्ट ब्रेक कर देते हैं तो ये 4 पेज आपके बन गए। प्रीव्यू में जाएंगे तो यहाँ पर पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 और पेज नंबर 4। इस तरह से आप पेज ब्रेक करके इस तरह से आप अपना प्रिंट आउट अलग अलग पेज पर भी दे सकते हैं। तो ये हो गया आपका पेज ब्रेक। रीसेट रिमूव पेज ब्रेक कर दें या रीसेट ऑल पेज ब्रेक कर दीजिए तो ये सारा हट जाएगा अपने आप ही। अब क्या करना है हमें, अब यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास बैकग्राउंड का एक ऑप्शन है। इस बैकग्राउंड में क्या होता है, जब आप इसको क्लिक करेंगे फ्रॉम ए फाइल, मान लीजिए आप कंप्यूटर से कोई फाइल लेना चाहते हैं और इसके बैकग्राउंड में आप इसको देना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। अब मान लीजिए ये आपके पास एक कोई भी फ़ोटो आप एक ले सकते हैं, मान लीजिए हैंड वाली है, इसको हमने इंसर्ट करा दिया। जैसे ही इंसर्ट कराएंगे तो आपकी जो शीट है उसके बैकग्राउंड में ये इमेज हर जगह पर आ जाएगी, वाइट बैकग्राउंड हट जाएगा और ये पिक्चर आपकी आ जाएगी। और जब आप प्रिंट प्रीव्यू चेक करेंगे तो ये प्रिंट प्रीव्यू में नहीं दिखाएगा। ये देखिए यहाँ से चेक करते हैं तो प्रिंट प्रीव्यू आपका वाइट ही आएगा। ये सिर्फ इसलिए है कि आप अपनी शीट पर काम करते हैं, अगर आपको कुछ अच्छा लगता है ऐसा लगा ना तो ये काम आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसका बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है आपके प्रिंट में या ऐसा कुछ। तो मुझे तो वाइट अच्छा लगता है तो मैं सिंपल रखता हूँ, या फिर मैं कभी कभी ग्रे में काम कर लेता हूँ, मैं कलर से ग्रे कर देता हूँ पूरी। फिलहाल इसको हम डिलीट कर देते हैं। प्रिंट टाइटल, प्रिंट टाइटल क्या होता है, मान लीजिए हम दूसरी शीट में आ जाते हैं। ये हमारे पास एक लंबी सी शीट है और इस शीट में हमारे पास ये प्रिंट टाइटल है और यहाँ पर हमारे पास मान लीजिए थोड़ा लंबा और इसको कर देते हैं, एक बार कॉपी पेस्ट कर देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हमने इसको कॉपी किया, यहीं से हमने इसको पेस्ट कर दिया। अब हमारे पास एक लंबी सी लिस्ट तैयार हो गई और हम इसको प्रिंट प्रीव्यू करके देखते हैं एक बार। तो ये प्रिंट प्रीव्यू हमने किया तो 1 पेज आ गया हमारा, 2 पेज आ गए, इस तरह से 2 पेज में हमारे डेटा आ रहा है। तो हम चाहते हैं कि 2 पेज पे डेटा आ रहा है तो हम सारे पेजों पर थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। अगर आप कहें तो इसको एक बार और बढ़ा लेते हैं तो आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएंगी चीज़ें। थोड़ा और बड़ा कर लिया हमने, कॉपी पेस्ट कर दिया। तो अब हमारे पास कितने पेज हो गए, देखिए हमारे पास 1 2 3 4 पेज हो गए। इसको हटा देंगे, इसको नहीं जोड़ेंगे, तो 4 पेज हो गए। अभी क्या है कि यहाँ पर हमारे पास पहला पेज है जिसमें ईयर, नेम, मंथ और सेल आ रहा है। जब प्रिंट प्रीव्यू आपने किया तो यहाँ पर ईयर, नेम, मंथ और सेल आ रहा है, लेकिन जैसे ही आप सेकेंड पेज पर गए तो यहाँ पर आपका समझ में नहीं आ रहा है कि नाम है, ये मंथ है या यहाँ पर कुछ और है, या ये क्या है, अमाउंट है या कोई नंबर है, क्या है। तो चीज़ें समझ में नहीं आ रही यहाँ पर। हम चाहते हैं वो हेडिंग यहाँ पर भी आ जाए और हर पेज पर आ जाए, जिससे कि हमें हर पेज पर ये चीज़ें समझने में आसानी हो। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें काम एक करना है, प्रिंट टाइटल पे जाएंगे और प्रिंट टाइटल पर जाकर यहाँ पर लिख रखा है रो टू रिपीट एट टॉप, इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ से इस तरह से अपनी पूरी रो को सिलेक्ट कर लेना है। तो जब सिलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे तो क्या होगा कि ये रो आपकी हर पेज पर प्रिंट होके आएगी। तो प्रीव्यू में जाइए, यहाँ पर आपने देखा पहला पेज आ रहा है, यहाँ दूसरा पेज आ रहा है, ये तीसरा पेज है, ये चौथा पेज है और ये 5वां पेज है। तो ये चौथा पेज आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी ईयर, नेम, मंथ और सेल सारा लिख के आ रहा है। इससे क्या होगा कि आपको ये चीज़ें समझने में आसानी होगी। प्रिंट निकाल कर देंगे तो सामने वाले को प्रिंट समझने में आसानी हो जाएगी और ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसलिए ये
प्रिंट का ऑप्शन, ये पेज सेटअप का ऑप्शन आपके लिए बड़े काम का था, इसीलिए मैंने वीडियो में पहले ही आपको बता दिया था कि ये आपके बहुत काम आने वाला है। जब भी आप किसी कंपनी में काम करते हैं या घर पर कोई काम करते हैं, आपका कोई बिजनेस है और इस तरह से डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट करके आपको अपने पास रखना है, तो उसका अच्छा लुक देने के लिए, एक प्रोफेशनल प्रिंट आउट निकालने के लिए ये सेटिंग्स आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें आपको पता होंगी तो आप अच्छे से एक्सेल पर काम कर पाएंगे, प्रिंट सेटअप अच्छे से कर पाएंगे और प्रिंट एक अच्छा सा निकाल पाएंगे। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपके काफ़ी काम का रहा होगा, जानकारी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो संबंधी कोई सवाल है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर सकते हैं। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। हम मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।